नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा के पेपर के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, जो कि हमारे हरियाणा में 12वीं क्लास तक की जो पढ़ाई लिखाई पेपर की जो सब व्यवस्था होती है, उसको हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत पूरी देखरेख जो होती है वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ही होती है। तो चलिए इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमारे पेपर के लिए ज़रूरी हैं उनके बारे में बात करते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना है वो 31 जनवरी 1969 को हरियाणा अधिनियम संख्या 11/1969 के अंतर्गत की गई थी। तो इसकी स्थापना की डेट हमें ज़रूर याद रखनी है और साथ ही इसे एक्ट को भी ध्यान रखना है। इसके मुख्यालय की बात करें तो जब इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, उस समय इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था, जिसे जनवरी 1981 में भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया। तो हमें ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय शुरुआत में कहाँ पर था और वर्तमान में कहाँ पर है, और वर्तमान में जहाँ है वहाँ पर कब स्थापित किया गया। इन तीनों चीज़ों को हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है उसने पंजाब विश्वविद्यालय के 100 कर्मचारियों के साथ कार्य शुरू किया था और वर्तमान में इसमें 650 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कितने कर्मचारियों के साथ कार्य शुरू किया था, तो 100 कर्मचारी इसको आवंटित किए गए थे, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त किए गए थे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है उसने 1970 में प्रथम बार मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा की परीक्षा का आयोजन किया था। तो अगर पूछ लिया जाता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा का आयोजन किस वर्ष शुरू किया था, तो 1970 से शुरू किया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 1976 में प्रथम बार 8वीं क्लास की यानी माध्यमिक यानी मिडिल क्लास की बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया था। तो हमें 8वीं शब्द दे के पूछ ले तो भी हमें ध्यान रखना है, माध्यमिक और मिडिल सब शब्दों से हमें अपने क्वेश्चन को ध्यान रखना है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 1987 में प्रथम बार 12वीं की परीक्षा का आयोजन किया था। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, 12वीं कक्षा के बारे में सीनियर सेकेंडरी देकर भी हमारे पेपर में पूछा जा सकता है। तो हमें इन शब्दों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम 8वीं 10वीं 12वीं इन शब्दों के बारे में बात करते हैं और इनको कई बार दूसरे शब्दों में पूछ लिया जाए पेपर में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कन्फ्यूजन को हमें अपने पेपर में जाने से पहले ख़त्म करके ही जाना है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 1990 में पहली बार वोकेशनल परीक्षा यानी व्यावसायिक परीक्षा का आयोजन किया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है उसके द्वारा हरियाणा ओपन स्कूलिंग की जो स्थापना थी 1994 में की गई थी। वे लोग जो अपनी पढ़ाई को रेगुलर नहीं रख सकते थे उनके लिए ओपन स्कूलिंग की शुरुआत की गई थी, जिसमें क्या था कि आप कहीं से भी कैसे भी अपने घर पे पढ़ के या कहीं किसी ट्यूशन से पढ़ के आप सीधा पेपर देने जा सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा सेमेस्टर प्रणाली जो है उसकी शुरुआत 2006-07 के सेशन से की गई और जिसे शुरू करने वाला हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भारत का कोई भी पहला बोर्ड रहा। तो अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है कि हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कब सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत की, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा बोर्ड भारत का सबसे पहले सेमेस्टर प्रणाली शुरू करने वाला बोर्ड बना, तो हमें अपना आंसर ध्यान रखना है। सेमेस्टर प्रणाली को समाप्त जो किया था वो 2016-17 के सेशन में किया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बात करें तो इसने जो प्रथम बार ग्रेडिंग सिस्टम जो है जिसको CCE बोला जाता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, उसको शुरू किया था 2006-07 के सेशन में, और जिसे शुरू करने वाला भी ये बोर्ड भारत के किसी भी राज्य में सबसे पहले कोई भी बोर्ड बना था। हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है एक ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था है। ये जो ISO मानक है यह एक अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का मानक है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है, और ये दर्शाता है कि जो संस्था है वहाँ पर संगठित, नियमित एवं गुणवत्ता केंद्रित कार्य प्रणाली अपनाई जाती है। तो ये हमारा जो शिक्षा बोर्ड है ISO प्रमाणित संस्था है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मुख्य पत्रिका की बात करें तो हरियाणा की आवाज़ नाम से एक
पत्रिका जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है, जो कि एक दैनिक सांध्य पत्रिका है, डेली की इवनिंग की पत्रिका है ये। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो श्री BS आहूजा जी हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष रहे। प्रथम सचिव की बात करें तो विश्वनाथ जी हमारे हरियाणा विद्यालय के प्रथम सचिव रहे। वर्तमान के अध्यक्ष की बात करें तो प्रोफेसर पवन कुमार वर्तमान में हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो श्री सतीश शाहपुर जी वर्तमान में हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। और सचिव की बात की जाए तो श्री मुनीश शर्मा जी वर्तमान में हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है हरियाणा के अध्यापकों के लिए एक पात्रता हेतु एचटेट परीक्षा भी आयोजित करता है। हरियाणा में जो हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा एक DED डिप्लोमा इन एजुकेशन नाम से एक कोर्स भी करवाया जाता है प्राथमिक शिक्षकों हेतु, जो कि एक 2 वर्षीय कोर्स है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बात करें तो इसका जो स्वर्ण जयंती समारोह जो था 20 दिसंबर 2019 को आयोजित किया गया, इसके 50 वर्ष इसकी स्थापना के पूरे होने के उपलक्ष्य में, जिसमें मुख्य अतिथि श्री कंवरपाल गुर्जर जी रहे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपना जो सारा रिकॉर्ड है 1970 से आज तक का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया है। कोविड-19 के समय की बात करें तो कोविड-19 के समय ऑनलाइन परीक्षा कराने वाला हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भारत देश का पहला बोर्ड बना। सुपर 100 जो है हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिस योजना में क्या किया जाता है, सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे जिन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक यानी कि जो मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए विद्यार्थियों को MBBS की, नीट की, IIT की जो है कोचिंग मुफ्त में प्रदान की जाती है। ये सुपर 100 हरियाणा सरकार की एक स्कीम है जिससे गरीब बच्चों को भी टेक्निकल पढ़ाई में आगे भेजा जा सके। तो ये हमारी हरियाणा सरकार की सुपर 100 स्कीम है। हरियाणा में योग को अनिवार्य व वैकल्पिक विषय के रूप में 2021-22 के सेशन से स्टूडेंट्स के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो ये हमने हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित जो भी फैक्ट्स हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थे उन सबको पढ़ा, और अगर आपको इनके अलावा कोई भी फैक्ट हमारे पेपर से संबंधित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बारे में किसी भी सोर्स में दिखाई दे तो उसको भी इन नोट्स में ऐड कीजिए, और इन नोट्स को अपने हाथ से लिखकर 2 से 3 बार इनको पढ़िए। फिर पेपर के पास जब आप इनका रिवीजन करके अपने पेपर में बैठेंगे तो आपको अपनी तैयारी में एक अलग ही फ़र्क दिखाई देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।